प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन दूसरा, भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और यह कहा है कि भक्ति मार्ग दयाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वह मनमत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वह मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में होवे और अंतर में अभ्यास करके भगवंत से मिलने का इरादा होवे। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप हैं और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप हैं, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप, और सतगुरु भी प्रेम स्वरूप, और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक प्रेम का सोत और पोत है, यानी खजाना और भंडार, और सत्य पुरुष प्रेम के सिंध हैं, और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर है, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सतनाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है। पर सोत पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जावें और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे, तो उसको चाहिए कि सुरत शब्द योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध में और सोत में पहुँचे, और जब वहाँ पहुँच जावे तो उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और जान की धार है, और वही प्रेम की धार है, और सूरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेटकर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सद्गुरु का मिलना जरूर है जो धुर मुकाम तक पहुँचे हुए हों, या ऐसे साध का जो सद्गुरु से मिलकर धुर मुकाम के पहुँचने की साधना कर रहे हैं। इन दोनों में से जो मिले उन्हीं से जुगत दरियाप्त करके और उसके बेमुजिब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है।
और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है और न सिवाय सतगुरु के या जिसको वे बतावें कोई दूसरा उससे वाकिफ़ है। और जितने मत दुनिया में हैं सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान और बाकी नीचे के मुकामात मिस्ल सहस्दल कमल और छठा चक्र वगैरह माया के घेर में हैं। जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे वे माया की हद के पार नहीं जावेंगे और इस वास्ते जन्म मरण से भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलापों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यह गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं और इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत की माया की हद में हैं, यह सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि यह देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया का देश या पिंडी मन या पिंडी माया का देश। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की नहीं है वह छिलके के मुआफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सद्गुरु और शब्द की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है और जो कि धुर मुकाम तक पहुँचे हैं उनका ही नाम सद्गुरु है और शब्द उनका निज रूप है। गोया शब्द ने ही देह धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सूरत संत देश में पहुँचेगी तब कारज इसका पूरा होगा। बाहरमुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो कि माया के घेर में है करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने पसंद नहीं किया है और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास भी करते होवें तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पतंजलि योग शास्त्र के बेमुजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उनमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता है कि कौन शब्द की आवाज़ किस मुकाम से आती है और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा यह है कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं उनको मुनासिब है
कि सतगुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सुरत शब्द योग का भेद और जुक्ति दर्याप्त करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सतगुरु से प्रीत बढ़ावें और निज स्वरूप राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरत कुल मालिक सतगुरु दयाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा।